काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। काशी सेवा शोध समिति काशी अस्पताल द्वारा अनीमिया जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। वाराणसी के DLW भिखारीपुर स्थित काशी हॉस्पिटल में काशी शोध समिति द्वारा अनीमिया जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिबू श्रीवास्तव सपा नेत्री रही। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर हर्षिता राय ने बताया कि समय समय पर शिविर के माध्यम से गरीबों व असहाय लोगों की मदद करना, जिससे पैसे के अभाव में कोई वंचित न रहे। उन्होंने आगे कहा, कोई भी रोग हो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। शिविर में आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए डॉक्टर TP सिंह ने कहा कि यह हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से सेवा की क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और समय समय पर असहाय गरीब जनों की मदद के लिए आगे रहता है। इसके अलावा भी शिविर के बाद भी कोई मरीज गरीब है तो उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा और आज परामर्श के साथ कई प्रकार की जांच एवं दवा भी निःशुल्क दिया गया। इस शिविर में आसपास के क्षेत्र से आर्थिक रूप से कमजोर बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। हॉस्पिटल से मैं कहना चाहूँगी कि भारत में विशेषकर महिलाएं, किशोरियों और बच्चों में एनीमिया बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है और एक बहुत ही ईजिली इग्नोर्ड हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत अनदेखी, मतलब हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैम भी बोल रही थी कि अगर हमें ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, कमज़ोरी, थकावट, चक्कर आना या पीला पड़ जाना, तो ये सब एनीमिया की सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम एनीमिया को टाइमली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम आसानी से इससे बचाव कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से काशी सेवा शोध समिति एवं काशी हॉस्पिटल ने आज एक निःशुल्क एनीमिया स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया है और इस कैंप में हम निःशुल्क हीमोग्लोबिन की जांच करेंगे और आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श भी देंगे और डाइट या फिर संतुलित आहार के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। एनीमिया होने का शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर हीमोग्लोबिन आपका लेवल कम हो रहा है तो हमें थकावट लगेगी ईजिली, या फिर हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके नहीं कर पाएंगे, और या फिर हमें चक्कर आएगा, जैसे फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। जैसे फीमेल में हेयर लॉस भी होता है। मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम ईजिली इग्नोर करते हैं। पीला भी पड़ जाता है शरीर, लगता है कि हमारा जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है। तो ये मेरा एक मैसेज है विमेंस के लिए कि वो अपना हेल्थ स्क्रीनिंग कराते रहें। क्यों? क्योंकि हम महिलाएं अपना स्वास्थ्य एकदम आखिरी में रखते हैं। अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जाएगी। महिलाएं नॉन स्टिक में घर में खाना बना रही हैं, उनको इसलिए क्या मैसेज होगा? मैं कहना चाहूँगी कि आयरन के यूटेंसिल्स में फूड को कुक करें ताकि वो भी एक आयरन रिच फूड की तरफ ले जाएगा। मैं कहना चाहूँगी कि फास्ट फूड का कंजप्शन कम करें। जो हमारा एडोलेसेंट एज ग्रुप है फीमेल का, वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंजप्शन की ओर बढ़ रहा है, तो वो भी एक एनीमिया का कारण है। क्यों? क्योंकि हम अपनी डाइट में वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, आयरन रिच फूड नहीं ले रहे हैं। तो हमने अलग से एक स्क्रीनिंग भी की हुई है डाइट को लेके कि हम अपनी डाइट में डे में या वीक में कितनी बार आयरन रिच फूड ले रहे हैं, ताकि उससे हमारे बीच में एक अवेयरनेस आएगी, ताकि हम उसको डेली बेसिस पे आयरन को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, ताकि ये एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इजीली ट्रीट हो सकती है। थैंक यू सो मच। हाँ रिबू जी, क्या कहेंगे, किस तरह का आज यहाँ शिविर में आप? देखिए, काशी सेवा शोध समिति और काशी हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर TP सिंह जी, जो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, बड़े भाई समान, और मेरी छोटी बहन हर्षिता, शिखा, और सब लोगों की तरफ से जो ये आयोजन किया जा रहा है, आज के समाज में महिलाओं के प्रति ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं चूँकि महिला विंग से जुड़ी हुई हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ महिला विंग की, तो पूरे प्रदेश में मैंने ये देखा है कि 90% महिलाएं एनीमिक होती हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता। एक समय ऐसा था डॉक्टर साहब, जब हम भी 8 पॉइंट हीमोग्लोबिन था और तब भी पता नहीं चल रहा था, थकान होती थी, कमज़ोरी होती थी, लेकिन उसमें लगा रहता था कि चलिए महिलाएं घर में, परिवार में, बच्चों में इतनी बिजी होती हैं कि उनको अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे में इस हॉस्पिटल का जो महिलाओं के प्रति योगदान है, उनको जागरूक करना और उन्हें निःशुल्क परामर्श देना, और इवन ये बता रही थी कि आयरन वगैरह की गोलियां भी ये लोग निःशुल्क देते हैं, तो ये समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए,
बहुत ज़रूरी है। और जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी तो उनका परिवार, उनका घर, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ देश की जो हम लोग परिकल्पना करते हैं, उसके लिए ये एक ज़रूरी कदम है जो आप लोग उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इन लोगों के अच्छे काम होंगे, और जब हम तन मन धन से इनके साथ हैं और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार में भी कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं जो जिस तरह के ये काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिले। सिंह, डायरेक्टर काशी हॉस्पिटल, सचिव काशी सेवा समिति। डॉक्टर क्या कहेंगे, किस तरह की यहाँ पे? मैं आज अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बहन रूबी श्रीवास्तव जी हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं। मैं डॉक्टर हर्षिता राय को बहुत धन्यवाद दूंगा, जो काशी सेवा समिति की वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों न महिलाओं के अंदर, ये वैसे भी पहले कैंसर के विषय में, एनीमिया के विषय में स्क्रीनिंग करती रहती हैं, गांव-गांव जा कर के मरीजों में अवेयरनेस पैदा करती हैं। आज इनका प्लान था कि हम एनीमिया पर जो है पापा जी विशेष कार्य करना। डॉक्टर साहब ने बताया कि सर मैं विशेष कार्यक्रम आयोजित करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, विशेष कार्यक्रम आयोजित करिए। तो आज 19 तारीख को ही कि हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक एनीमिया की स्क्रीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम और जो ट्रीटमेंट है, निःशुल्क कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट। तो आज के दिन सभी महिलाओं की, बच्चियों का, जो भी पुरुष भी जो भी यहाँ आता है, सबका हीमोग्लोबिन चेक किया जा रहा है, सबको परामर्श निःशुल्क दिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर सबको आयरन की दवाइयाँ भी फ्री में बता दी जाएगी। तो मेरी कोशिश होगी कि आगे भी हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम करें, क्योंकि जब तक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा कि आपकी डेथ भी हो सकती है, बच्चे से लेके, महिला से लेके, पुरुष से लेके, सभी एनीमिया से अगर जो भी है, खासतौर से महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में जो है रक्ताल्पता की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से उनको जो है ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन होता है, उसकी वजह से उसमें एनीमिया होती है। पुरुषों में भी जो है हेमराइड वगैरह हो, अगर इससे ब्लीडिंग होती है तो एनीमिया हो जाती है, उसमें भी होते हैं। तो सही समय पर निदान करके एनीमिया, रक्ताल्पता का हमें सही ट्रीटमेंट देना है। अगर ब्लड